हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आरएसी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। आज के लेक्चर में हम हीट पंप की सीओपी तथा रेफ्रिजरेटर की सीओपी में क्या रिलेशनशिप है, ये डेरिवेशन को आज हम ड्राइव करेंगे। ठीक, तो इसमें कुछ कंडीशन है, पहले उन कंडीशंस को समझ लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर है और एक हीट पंप है, दोनों ही सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जितना हायर टेम्परेचर इस रेफ्रिजरेटर का है, या ये समझें कि यहाँ पर यदि हायर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर भी हायर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर यदि 20 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर भी लोअर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तब हम इन दोनों की सीओपी में कंपैरिजन कर पाएंगे और रिलेशनशिप बता पाएंगे। चलिए पहले हम रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, जैसा कि आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो रेफ्रिजरेटर एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। इसका मेन डिजायर इफेक्ट क्या होता है? लोअर टेम्परेचर रीजन को मेंटेन करना, लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना और उसको मेंटेन करना। इसके लिए ये रेफ्रिजरेटर इस रीजन से कितने अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर हो जाएगा, इसका डिजायर इफेक्ट है लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसे Q2 अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और वर्क इनपुट कितना देना पड़ेगा? Q1 माइनस Q2। यहाँ पर RE क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बताया है। अगर आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट समझना हो तो आप मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है। कितने अमाउंट की हीट स्टोरेज स्पेस से निकाली गई है, रिमूव की गई है लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो निकाली गई अमाउंट ऑफ हीट, वो निकाली गई उष्मा की मात्रा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाती है। सीओपी किसी भी, चाहे आप रेफ्रिजरेटर की सीओपी की बात करें या हीट पंप की सीओपी की बात करें, बेसिक चीज समझ लीजिए कि आपको उस डिवाइस का डिजायर इफेक्ट मालूम हो, क्योंकि फार्मूला दोनों का सेम है। सीओपी होता है डिजायर इफेक्ट के अपॉन में वर्क इनपुट, इन दोनों का रेशियो। रेफ्रिजरेटर का डिजायर इफेक्ट है लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितने अमाउंट की हीट निकाली, तो Q2 अमाउंट की हीट निकाली और Q2 किसके बराबर है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के। तो सिंपल है, Q2 के अपॉन में वर्क इनपुट कितना दिया इसको ऑपरेट करने के लिए? Q1 माइनस Q2। इसी प्रकार से हीट पंप को भी हम सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क करा रहे हैं। तो हीट पंप भी एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है जिसका मेन पर्पस है हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना, हायर टेम्परेचर रीजन को मेंटेन करना। इसको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर लगातार हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितने अमाउंट की हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी? Q1 अमाउंट की हीट। ठीक है, तो हीट पंप का डिजायर इफेक्ट क्या हो गया? हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो इसके लिए Q1 अमाउंट की हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो Q1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। अब दोनों में रिलेशनशिप ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? हीट पंप की सीओपी में से रेफ्रिजरेटर की सीओपी को माइनस कर दो। माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमने लिखा सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर Q1 के अपॉन में Q1 माइनस Q2, इसकी वैल्यू यहाँ से लिखी, माइनस लगाया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसकी वैल्यू ये है Q1 के अपॉन में Q2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? Q1 माइनस Q2। सॉल्व करने पर ऊपर भी Q1 माइनस Q2 है, नीचे भी Q1 माइनस Q2 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। कहने का मतलब है दोनों की सीओपी का जो डिफरेंस है, हीट पंप की सीओपी और रेफ्रिजरेटर की सीओपी का जो डिफरेंस है वो 1 आएगा। कब? यदि ये दोनों डिवाइस सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रही हैं, तभी ये फार्मूला वैलिड है। कई बार गेट एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहे हैं, यदि हीट पंप की सीओपी 5 है तो रेफ्रिजरेटर की सीओपी कितनी होगी? 1 कम कर दो, 5 में से 1 घटा दो तो 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। हीट पंप की सीओपी 1 ज्यादा रहेगी रेफ्रिजरेटर की सीओपी से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करने का बोलें, लाइक करने का बोलें। थैंक यू। और कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।